नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा राजा था जिसकी जवानी 1000 वर्ष तक थी अय्याशी करने के बावजूद। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई समय और उम्र से पहले ही अपनी जवानी खो दे? क्या किसी के द्वारा दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ सकता है? क्या अपनी जिद पूरी करने के लिए कोई इतना स्वार्थी हो सकता है कि वह एक इंसान को जीवन भर का गम दे दे? अगर वर्तमान हालातों को मद्देनजर कलयुग की स्वार्थी दुनिया को देखकर आप इसका जवाब हाँ में सोच रहे हैं, तो आपका जवाब तो सही है। लेकिन हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका संबंध महाभारत काल से है। महाभारत में उल्लेखित यह घटना राजा ययाति के जीवन से संबंधित है, जिन्हें शुक्राचार्य ने एक ऐसा श्राप दिया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जवानी ही खो दी। असुर गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी, ऐसी दवा जो मृत इंसान को भी जीवित कर सकती है, के रहस्य को जानते थे, इसलिए वृष पर्व उनका बहुत सम्मान करते थे। शुक्राचार्य के अत्यधिक लाड प्यार ने उनकी एकमात्र संतान देवयानी को बिगाड़ कर रख दिया था। वह इतनी जिद्दी और घमंडी हो गई थी कि वह किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। एक दिन राजा वृष पर्व की पुत्री सर्वनिष्ठा शुक्राचार्य के पास उनकी पुत्री को स्नान के लिए झील ले जाने की अनुमति मांगने आई। शुक्राचार्य ने सर्वनिष्ठा की बात मानकर अपनी पुत्री देवयानी को झील पर स्नान करने भेज दिया। सभी कन्याएं झील में नहा रही थी कि अचानक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसकी वजह से सभी के कपड़े इधर उधर फैल गए और गलती से सर्वनिष्ठा देवयानी के कपड़े डाल लिए। सर्वनिष्ठा को अपने वस्त्रों में देखकर देवयानी आग बबूला हो उठी और सर्वनिष्ठा को भला बुरा कहने लगी। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ती गई और गुस्से में आकर सर्वनिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धक्का दे दिया। इसी दौरान पड़ोस के राजा ययाति अपने घोड़े पर वहां से गुजरे और देवयानी की आवाज सुनकर रुक गए। उन्होंने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। हाथ पकड़ लेने की वजह से देवयानी ने राजा ययाति पर स्वयं के साथ विवाह करने का दबाव डाला। राजा ययाति ने यह कहकर विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि वह एक क्षत्रिय है और किसी ब्राह्मण युवती से विवाह नहीं कर सकता। राजा ययाति वहां से चले गए और उनके जाने के बाद देवयानी घर न जाकर पेड़ के किनारे बैठी रही। जब काफी समय तक देवयानी अपने घर नहीं पहुंची तब शुक्राचार्य उनकी तलाश में निकल पड़े। जब वो उस कुएं के किनारे पहुंचे तब अपनी पुत्री को वहां बैठे देख वह बेहद आश्चर्यचकित रह गए। अपनी गलती छुपाते हुए देवयानी ने अपने साथ हुई घटना बताई और कहा कि जब तक सर्वनिष्ठा उससे माफी नहीं मांगेगी तब तक वह नगर में वापस नहीं आएगी। शुक्राचार्य ने यह बात राजा वृष पर्व को बताई और कहा अगर सर्वनिष्ठा उनकी पुत्री से माफी नहीं मांगेगी तो वह इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। राजा वृष पर्व किसी भी रूप में उन्हें जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए अपने पिता के लिए सर्वनिष्ठा ने देवयानी से माफी मांग ली। देवयानी का मन इतने से नहीं भरा और उसने सर्वनिष्ठा से कहा उसे आजीवन उसकी दासी बनकर रहना होगा। सर्वनिष्ठा जानती थी कि देवयानी हर समय उसका अपमान करेगी, लेकिन फिर भी उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। एक दिन राजा ययाति दोबारा उसी मार्ग से गुजरे और दोबारा उनकी मुलाकात देवयानी से हुई। देवयानी ने सर्वनिष्ठा को अपनी नौकरानी के रूप में राजा से मिलवाया और कहा कि ययाति को उससे विवाह कर लेना चाहिए। राजा ने देवयानी की बात मानकर उससे विवाह कर लिया। इन दोनों के 2 पुत्र हुए, लेकिन एक दिन अचानक राजा ययाति और सर्वनिष्ठा का आमना सामना हुआ। तब सर्वनिष्ठा ने उन्हें देवयानी की हकीकत बताई। ययाति को देवयानी पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने सर्वनिष्ठा के हालातों को समझते हुए उसे अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार किया। राजा ययाति और सर्वनिष्ठा के विवाह को काफी समय हो गया और तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद सर्वनिष्ठा और ययाति के विवाह की हकीकत देवयानी को पता चली। देवयानी अत्यधिक क्रोधित अवस्था में अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और उन्हें सारा हाल बताया। शुक्राचार्य ने क्रोधावेग में ययाति को श्राप देकर उनकी जवानी छीन ली। ययाति उनके सामने गिड़गिड़ाया और माफी मांगी। उनकी हालत देखकर शुक्राचार्य और देवयानी को उन पर तरस आ गया। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं दिया गया श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी जवानी देता है तो तुम जब तक चाहो तब तक जवान रह सकते हो। वृद्ध ययाति अपने महल पहुंचा और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से कहा कि वह उसे अपनी जवानी दे दे। उसके सभी बेटों ने उसका आग्रह टाल दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु इस बात के लिए राजी हो गया। पुरु ने अपने पिता ययाति को अपनी जवानी दे दी और स्वयं वृद्ध हो गया। ययाति ने अपनी जवानी का भरपूर आनंद उठाया, लेकिन एक दिन उसे अपनी गलती और पुत्र के प्रति किए गए अन्याय का एहसास हुआ। ययाति आत्मग्लानि में अपने पुत्र के पास पहुंचा और उसे कहा कि वह अब और ज्यादा जवान नहीं रहना चाहता। ययाति ने पुरु को अपनी जवानी वापस की और उसे राजपाट सौंपते हुए कहा वह संयमित और सही तरीके से शासन की बागडोर संभाले। अपनी पारिवारिक और राज्य की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए सम्राट ययाति जंगल की ओर प्रस्थान कर गया और अपना संपूर्ण जीवन वहीं बिताया। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से राजा ययाति की जवानी छीन ली और फिर कैसे वो हजारों वर्षों तक जवान रहे।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर रोजाना आप हमारे चैनल पे ऐसे ही पौराणिक कथाएं देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।